अगर एक नॉर्मल बंदा एक फेमस पर्सन की लाइफ में एंटर होगा तो क्या होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल हैविंग एन पीसफुल डे। तो आज की वीडियो होने वाली है स्टोरी वीडियो विच इज टाइटल्ड एज यात्रा अ ब्यूटीफुल टेल एंड इट कंटेन्स दुख, सुख, ट्विस्ट एंड टर्न्स। सो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टोरी का प्रीव्यू देता हूँ, पर उससे भी पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे चैनल से आपको ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट मिलते रहे। सो लेट्स बिगिन विद द प्रीव्यू। तो प्रीव्यू में टोटल 2 पॉइंट्स हैं और उसमें से पहला है दी कैरेक्टर्स। तो इस स्टोरी में टोटल 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम है टॉम, जेन एंड स्टीव। कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा और बताऊं तो इसमें से एक नॉर्मल स्टैंडर्ड का है और बचे 2 हाई स्टैंडर्ड के। सेकेंड पॉइंट है व्हाट्स द स्टोरी प्लॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टोरी रिवॉल्व होती है इन 3 कैरेक्टर्स के बीच में। तो टॉम एक एस्पायरिंग रियल एस्टेट एजेंट है और जॉब इंटरव्यूज देता फिर रहा है कुछ कंपनीज में। सेकेंड, जेन राइस जो कि एक फेमस सिंगर है और उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी है, ना कि सिर्फ अपनी डोमेस्टिक कंट्री में बल्कि पूरे वर्ल्ड में भी उसकी ह्यूज फैन फॉलोइंग है। और बात करें स्टीव की तो वो उसका बॉयफ्रेंड है। तो गाइस ये था मेरे प्रूफ। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी नाउ। टॉम एक एस्पायरिंग रियल एस्टेट एजेंट जो कि 26 का है, हमेशा अपनी लाइफ में खुशी से रहता था, पर कुछ दिनों से वो उदास सा रहने लग गया क्योंकि उसे अपने हिसाब की जॉब नहीं मिल रही है। इसीलिए एक और रीज़न है उसके पास उदास रहने का, वो है पैसा। उसके पास अब इतना भी पैसा नहीं बचा कि वो अपने डेली एक्सपेंसेस का खर्चा उठा सके। उसे एक रियल एस्टेट एजेंट बनना है, पर कोई भी उसे अप्रोच नहीं कर रहा ड्यू टू सम रीजंस। और उसे आखिर में एक डील भी मिल गई जो उसे उसके काम में सक्सेस दिला सकती थी, पर किसी और एजेंट ने वो डील किसी और कस्टमर को बेच दी। पर टॉम ने हार नहीं मानी, वो कोशिश कर रहा था दिन रात, सुबह शाम, हर वक्त। और समय बीतता गया पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कहीं से भी। अब उसकी स्टोरी से हट के बात करें तो बारी आती है जेन राइस की, जो कि एक 28 ईयर्स ओल्ड की एक लड़की है और वो एक बहुत बड़ी फेमस सिंगर है। और बस अपनी कंट्री में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ही उसकी बहुत बड़ी ह्यूज फैन फॉलोइंग है। सब लोग मरते हैं उससे मिलने के लिए। वो कुछ दिनों से बहुत चर्चे में है क्योंकि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया इसीलिए। और उसका बॉयफ्रेंड है स्टीव ब्राउन। जेन को हमेशा से ही उसके जैसा एक लाइफ पार्टनर चाहिए जो उसके साथ सब कुछ बांटे, उसका सक्सेस, फेलियर, प्रॉब्लम्स, सब कुछ। बट स्टीव उसके लिए सही लाइफ पार्टनर नहीं था और इसीलिए उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। जेन बहुत ही सॉफ्ट, डिलाइटेड और सेंसिटिव पर्सन है जो किसी का दिल नहीं तोड़ सकती। उसका बिहेवियर बहुत ही चाइल्डिश है और वो कुछ भी कर सकती है बिना सोचे समझे। स्टीव के साथ ब्रेकअप होने की वजह से वो उसके बारे में लगातार सोचे जा रही थी और वो उसी सिचुएशन में एक दिन एक ब्रिज के पास से गुजर रही थी और वो जगह देख के वो अपने आप को और हैंडल नहीं कर पाई। तो उसने अपनी कार एक साइड खड़ा करी और सीधा जाके ब्रिज के वॉल पे चढ़ गई वहाँ से अपनी जान देने के लिए। और इतने में ही वहाँ पे टॉम आ जाता है। जेन सोचती है कि ये इसका कोई ज़रूर फ़ैन होगा और इसका ऑटोग्राफ लेने आया होगा और उसने टॉम से कहना शुरू कर दिया कि तुम मुझे रोको मत मेरी जान लेने से। बट टॉम उसके डिसीजन से पूरा अपसेट डाउन था। टॉम ने कहा, मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा अपनी जान लेने से, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। जेन थोड़ी सी हैरान हो गई और जब उसने ये कहा कि मैं तो यहाँ अपनी जान देने आया हूँ, ये सुनकर वो और हैरान हो गई। और ये कहने के बाद टॉम ऊपर ब्रिज से कूद गया अपनी जान देने के लिए। जेन इतनी ज़्यादा डर गई उसे वैसा करते देखते हुए क्योंकि वो सच में अपनी जान दे रहा था ब्रिज से कूद के, और वहाँ पे कोई भी नहीं था उनकी हेल्प करने के लिए। और इसी वजह से जेन सीधा बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद गई ताकि वो टॉम को बचा सके मरने से। जब जेन पानी के अंदर गई उसने देखा कि वो वहीं था और कुछ हलचल नहीं कर रहा है। इसके बाद उसने टॉम को घसीटकर पानी से बाहर निकाला और उसे लेक साइड पे लेटा दिया। जब टॉम कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था तो जेन ने सोचा कि वो अब तक मर गया होगा, बट वो नहीं मरा था। देन टॉम सडनली उठा, डरा हुआ, परेशान, और उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी इसीलिए। और उसी टाइट सिचुएशन में जेन ने उसे डांटना शुरू कर दिया एंड शी वॉज लाइक, तुम पागल हो, ऐसा कोई ब्रिज से कूद के अपनी जान देता है क्या। टॉम उसे चुपचाप खामोश सुन रहा था, बहुत डीपली, जैसा कोई सुन ना सके। और जेन वहाँ से चली गई गुस्सा होते हुए। और इसके कुछ दिन बाद ही टॉम एक फेमस कॉफ़ी शॉप से गुजर रहा था और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं अपनी फेवरेट ड्रिंक्स पीने के लिए। और जब वो वहाँ से गुजर रहा था तो उसने जेन को देखा उस कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए अकेले में कोने में, और उसे देखने के बाद वो सीधा उस कॉफ़ी शॉप में चला गया
जेन से बात करने के लिए, और जेन ने भी उसे देखा अपने पास आते हुए। वो थोड़ी सी हैरान हो गई थी कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। पहले टॉम ने उसे हाय कहा, उसके बाद जेन ने, और फिर उन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। उन्होंने लगभग 1 घंटे तक वहाँ पे बैठ के बात करी होगी। बात कर रहे थे अपनी लाइफ के बारे में, सपनों के बारे में, और वो क्या क्या और करना चाहते हैं अपने फ्यूचर में। ऑलमोस्ट सब कुछ उन दोनों ने एक दूसरे से कह डाला था। जेन ने यह भी बताया कि वो अपनी जान क्यों देने वाली थी, और टॉम ने भी बताया वो भी क्यों दे रहा था। वो उस मोमेंट के लिए एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। और उसके बाद टॉम ने सीधा जेन से उसका फ़ोन नंबर मांग लिया, और जेन को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी उसे अपना फ़ोन नंबर देने में, तो उसने दे दिया। महीने बीत गए। उन दोनों ने बहुत हैंग आउट किया एक दूसरे के साथ, पर जेन ने टॉम को अभी तक नहीं बताया था कि वो कितनी बड़ी सुपरस्टार है। उसे लगा कि वो सही वक्त आने पर उसे सब कुछ बता देगी। और एक हैंग आउट के बीच में अब उनकी कहानी में बिल्कुल ट्विस्ट आने वाला था। वो खूबसूरत से और खूबसूरत बनने वाली थी। जब टॉम ने उससे कहा, जेन विल यू मैरी मी, टॉम ने इतने ब्यूटीफुल तरीके से उससे पूछा। उसकी आवाज़ में जो सॉफ्टनेस थी और उसकी आंखों में जो चमक, वो साफ साफ बयां कर रही थी कि वो उससे कितना प्यार करता है। वहाँ पे एक मोमेंट के लिए शांति हो गई, और जेन ने तभी ज़ोर से चिल्ला के कहा, हाँ हाँ, मैं करूँगी तुमसे शादी, ज़रूर। टॉम उसके जवाब को सुनकर इतना खुश हो गया कि वो उसके सामने नाचने लगा। वो दोनों बहुत खुश थे इस मोमेंट के बाद। उन्होंने सब कुछ प्लान कर लिया था कि चाहे उनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, वो हमेशा उसे साथ मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे। हर खुशी, हर गम एक साथ बांटेंगे, पूरे एफर्ट्स लगा देंगे अपने प्यार को सबसे प्योर बनाने में। क्योंकि उन्होंने सोचा कि सिर्फ प्यार ही नहीं है जो ज़िंदगी को चलाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलाती हैं। जेन ने एक रिक्वेस्ट की टॉम से कि वो शादी को प्राइवेट रखेंगे, क्योंकि जेन इतनी बड़ी सुपरस्टार है और वहाँ पे बहुत सारे पेपरेसीज आ जाएंगे उनकी तस्वीरें लेने के लिए, और ये जेन बिल्कुल नहीं चाहती थी। और टॉम भी उसकी बात से राज़ी था, तो उन्होंने अपनी शादी को प्राइवेट करने का डिसीजन ले लिया। जब उन दोनों की शादी हो गई तो जेन अपने आप को और टॉम को झूठ नहीं बोल सकती थी, तो उसने टॉम से जाकर सब कुछ कह दिया कि मैं कौन हूँ, यानी कि मैं कितनी बड़ी सुपरस्टार हूँ, स्टीव कौन है, उसने अपने आप को मारना क्यों चाहा, और उसने शादी को प्राइवेट रखने के लिए भी क्यों कहा। ये सब उसने टॉम से जाकर कह दिया अचानक से। टॉम चुपचाप उसकी पूरी बातों को खड़कर सुन रहा था। वहाँ पे एक मोमेंट के लिए पूरी शांति हो गई, एंड देन जेन वॉज लाइक, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो। इसके बाद टॉम ने बोलना शुरू किया। जब जेन ने उसकी पूरी बात सुनी तो वो शॉक हो गई। उसने कहा, जब तुम वो दिन अपने आप को मारने की कोशिश कर रही थी, मुझे पहले से ही पता था कि तुम ये क्यों कर रही थी, और मुझे ये भी पता था कि तुम कौन हो और कितनी बड़ी सुपरस्टार हो। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन था, बहुत टाइम से, और वन ऑफ माई ड्रीम कम ट्रू व्हेन आई मेट यू, बिकॉज माई मोस्ट फेवरेट सेलिब्रिटी वॉज यू, एंड वो पूरा हो गया जब मैं तुमसे मिला। बस मैं ये सब तुमसे कह नहीं पाया। और मैं जब पानी में डूब रहा था, एक हिसाब से मैं उस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि आई कैन होल्ड माई ब्रीथ अंडर द वाटर फॉर 3 मिनट्स स्ट्रेट वेन एवर आई ट्राई टू स्टे देयर। और ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया, क्योंकि तुम अपने आप को हर्ट ना करो इसीलिए, और वो सक्सेसफुल भी हो गया। तुमने उसके बाद अपने आप को मारने की कोशिश नहीं की। और जबकि मेरी बात, वो जो डील अप्रूव हुई थी किसी और कस्टमर के साथ, वो कस्टमर असल में स्टीव था। बट जब तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ तो उसने वो रिमेनिंग पेमेंट नहीं की और अपने हाथों से डील गंवा ली। और मुझे ये नहीं पता था कि मैं तुमसे वापस मिलूँगा, पर शायद किस्मत हमें वापस मिलाना चाहती थी। वो दिन जब मैंने तुम्हें उस कॉफ़ी शॉप में देखा, अकेले में बैठा हुआ कोने में, जब हम मिलकर बात करने लगे, और उस दिन मुझे पता चल गया कि यू आर द मोस्ट रियलिस्टिक, स्वीट एंड ऑनेस्ट लाइफ पार्टनर आई विल एवर गेट। तो मैंने उसके बाद सब कुछ भुला दिया कि तुम्हारे साथ अपनी लाइफ में क्या हुआ, मेरे साथ अपनी लाइफ में क्या हुआ, सब कुछ। एंड दैट्स वाई आई ट्रीटेड यू एज अ नॉर्मल पर्सन, क्योंकि तुम्हें ऐसा फील ना हो सके कि तुम एक सुपरस्टार हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें ऐसा ट्रीट कर रहा हूँ। और तब से मेरी लाइफ का गोल बन गया कि मैं तुमसे शादी करूँगा, और मैंने वो कर लिया एक सच्चे तरीके से। जेन इतनी इमोशनल हो गई कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, और उसने भी रियलाइज़ किया कि टॉम उससे कितना अटैच्ड है और वो उससे। दोनों ने एक दूसरे को एक टाइट हक दिया। तो उन दोनों ने इसके बाद सोचा कि देयर यात्रा ऑफ लव बिकम्स सो ग्रेट अकॉर्डिंग टू देम, कि उन्होंने अपने ऊपर एक रोमांटिक सॉन्ग बनाना चाहा, और वो सॉन्ग को पेन डाउन किया टॉम और जेन ने मिलकर। कुछ वक्त बाद उन दोनों ने अपना सॉन्ग बनाकर शूट वूट सब निपटा कर उसे रिलीज़ कर दिया, और वो इतना पॉपुलर हुआ कि जेन और टॉम का वो सबसे बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम बन गया। इसके बाद उन दोनों ने अपनी हैप्पी लव लाइफ वापस से जीना शुरू कर दिया।
तो गाइज़ ये थी मेरी आज की धमाकेदार स्टोरी टाइम वीडियो यात्रा अ ब्यूटीफुल टेल। अगर आपको ये पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही तगड़े कंटेंट के लिए। और बात करें मेरे अपकमिंग स्टोरीज़ और पोइट्रीज़ की तो बहुत ही अमेजिंग होने वाली हैं, सो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।